नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली, बौद्धिक के स्तर को बताने वाली उंगली और नहीं पहुंची है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, कट तक। जब इस प्रकार से नहीं पहुंच पाती उंगली तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है और उस निर्णय के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में देखता हूं तो एक चटक भरा चिन्ह आपके उंगली के कनिष्ठा के छोटी वाली उंगली के प्रथम पर, सेकंड पर भी कुछ हल्के हल्के कटके निशान और थर्ड पर भी यहाँ इस प्रकार के निशान। यानी कुल मिलाकर इस समय मानसिक टेंशन भी है, व्यवहार के अंदर झुंझलाहट भी है और साथ ही साथ धन के अच्छे स्रोत भी नहीं हो पा रहे हैं। अब बात करता हूं आपके बुध के पर्वत के बाद में सीधी सीधी मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए, यात्राओं में कष्ट के लिए या आंखों के रोग के लिए, पेट के रोग के लिए, इस तरह की बहुत सारी बातों के लिए जानी जाती है। लेकिन वर्तमान में जहां आपकी 29 साल की एज है, ये अपने आप में एक बड़ा गैप व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता आत्मीय हाथों से और वो उनसे दूर रहने के कारण होता है। ऐसा साथ ही साथ भाई बहनों से भी संबंध सामान्य ही रहते हैं। आपके प्रथम पर्व पर एक हल्का सा लाल सा तिल लगता है दिखने में। इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा आवेश पर या जल्दबाजी पर या क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि सूर्य अग्नि का कारक है। दूसरा व्यावहारिक पर्व है, इसमें भी इसी प्रकार के चिन्ह, छोटे छोटे कटके जो निशान हैं, यानी अपने व्यवहार में क्रोध, जल्दबाजी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। थर्ड पर्व पर जब इस प्रकार का निशान होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत वो बताता है कि विदेश में यदि व्यक्ति हो तो उसको वहाँ पर थोड़ा सा कष्ट से ही धन की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर ये हुआ। अब ये शनि की उंगली धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति पर भी यहाँ कुल मिलाकर पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, उसके लिए यहाँ से खराब संकेत हैं। साथ ही साथ आपकी यहाँ पर अगर धन की स्थिति को देखें तो भले ही आप विदेश में भी हैं लेकिन धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। यानी खर्चों की पूर्व की आवश्यकता करने के लिए जो धन आप कमा रहे हैं वो खर्चों की पूर्ति नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह का यहाँ पर बने हुए चिन्ह हैं। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की, जो पत्नी से संतान से सुख के लिए जानी जाती है, संतान सुख के लिए जानी जाती है। प्रथम पर्व है यानी पूजा पाठ के लिए समय ही नहीं है। सेकंड पर्व है, यह चिन्ह है या तो व्यक्ति पत्नी से दूर रहता है और यदि साथ में रहता है तो वैचारिक मतभेद पर झगड़ा होते हैं। ये वो चिन्ह है यहाँ बीच की उंगली के गैप का, जो बताता है कि धन आ रहा है और धन कहाँ जा रहा है, कितनी तेजी से खर्च हो जाता है, व्यक्ति के पास धन जुड़ नहीं पाता। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ और आड़ी तिरछी रेखाओं से कटा हुआ, यानी समानांतर रेखा यहाँ पर कहीं भी नहीं। यानी वही बात जो मैंने ऊपर कही वही आपके बुध पर्वत पर आई, यानी पैसा आया और कहाँ बिखर गया पता भी नहीं लगा व्यक्ति को। इस प्रकार के चिन्हों को दिखाने वाली ये स्थिति यहाँ पर है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जहाँ व्यक्ति के जीवन के अंदर जाना जाता है, यहाँ आप अगर देखें तो इसको एक तरह से कहते हैं कि भाई नीचे कुछ ट्रायंगल सा लगता है, कुछ कट जाता है, कुछ ट्रायंगल सा लगता है। देखिए यहाँ पर कुछ भी बना हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा दोष लग गया ये काला चिन्ह, यानी ये जो अपने आप में छोटा सा दीप है ये आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। इससे क्या होता है, ये सूर्य का पर्व है और सूर्य के पर्व में यहाँ लास्ट में जाके छोटी मछली बनी तो वो आपको विदेश तो ले गई, परंतु यहाँ जो नीचे वाला जो ग्रहण है ये कहते हैं कि विदेश में जाकर के कष्ट। एक बात तो यही कि भाई विदेश चला गया या यात्राओं में कष्ट हुआ, इस प्रकार का चिन्ह काला जब हो जाता। दूसरा, आपको अच्छी खासी आपकी जीवन की मेहनत पर, आपके यश सम्मान पर दाग लगा सकता है। यानी कोई संगी साथी हो और वो आपकी चुगली कर दे जिससे आपको किसी प्रकार के अपमान का सामना करना पड़े, इस प्रकार से। और तीसरी बात है सूर्य का कारक, जैसा उंगली पर ऊपर चिन्ह था ऐसा नीचे भी है, यानी क्रोध के कारण अपने यश सम्मान पर स्वयं लात मारना। तो ऐसे इनके चिन्हों के फल माने जाते हैं। आपके बात करता हूँ उसके बाद शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और आड़ी तिरछी रेखाएं जा रही हैं। कुल मिलाकर मंगल से भी एक शनि को रेखा गई, यानी उसने आपको लाभ भी दिलाया और बहुत ज़्यादा कष्ट के साथ में आप धन कमा रहे हैं, इस प्रकार के चिन्हों को यहाँ दिखलाता हुआ। यानी बहुत अच्छा सपोर्ट अभी भाग्य पर्व का यहाँ पर नहीं है।
इसके बाद ब्रैकेट है, एक बहुत बड़ा चतुर्भुज आपके बृहस्पति पर है। ये एक अच्छा चिन्ह है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति कैसा भी है, विदेश में जाएगा, जैसे भी जाएगा, बहुत संघर्ष करेगा, क्योंकि स्वतंत्र यहाँ चतुर्भुज नहीं है, लेकिन उस मेहनत से अपने जीवन की कुछ आवश्यकताओं को अवश्य पूरी कर लेगा। जैसे मान लिया वो छोटा मोटा मकान बनाना चाहता है या कोई कुछ प्लॉट खरीदना चाहता है, उतनी आवश्यकता वो व्यक्ति निश्चित रूप से पूरी कर लेगा। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा पर उठने नीचे गिरने वाली रेखाएं और नीचे की तरफ रेखा, यानी बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएं हैं आपको, आपके मन के अंदर बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे सवाल आपके मन के अंदर खड़े हुए हैं। तो ये इस प्रकार का बहुत रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए इस चिन्ह का कोई भी मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर थोड़ा स्वास्थ्य रखिएगा, स्वास्थ्य पेट खराब का ध्यान रखिएगा, और कुल मिलाकर मन के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हैं, उनके सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हैं, यानी कि उनको समाधान करने की चीज़ों को आप ढूंढ रहे हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके मंगल के पर्व के बारे में। मंगल का पर्व साहस का पर्व, और साहस के पर्व पर बहुत सारी एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, यानी पूरा का पूरा पर्वत यदि देखें तो एक तरीके से बहुत सारे काटने वाली रेखाएं जब हों तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और उस मेहनत के अनुसार व्यक्ति को उतने धन की प्राप्ति नहीं होती। यानी आपके जीवन में इस समय आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत कर्म कर रहे हैं, और उनके फल आपको पूरी तरीके से नहीं मिल रहे हैं। चलिए अब बात करता हूं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल एकदम यहाँ बैलेंस बना करके और धीरे धीरे जाकर चंद्र पर्वत के साथ हल्का सा संबंध इसका बन गया है। यानी अगर इंक होती तो ये रेखा सीधी आगे तक चली जाती, यानी आपका दूर स्थानों से संबंध बना करके धन कमाने का जो चिन्ह है वो आपके हाथ के अंदर भी बना हुआ है। तो ये इस प्रकार का संबंध, साथ ही साथ मंगल द्वितीय पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध, धन पर्व की तरफ देखने वाली रेखाएं, यानी कि भाग दौड़ और दूर स्थानों से, और साथ ही साथ मेहनत से पीछे न हटने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा कह सकता हूं, कोई झगड़े मुकदमों के चिन्ह यहाँ नहीं है। ये बहुत अशुभ चिन्ह आपके हाथ के अंदर है। ये अपने आप में जब इस प्रकार के दोनों बुद्धि रेखा के अंदर एक्स के चिन्ह मिल जाएं, आगे भी बन जाए, पीछे भी एक्स का चिन्ह, ये पत्नी से व्यक्ति को या तो बहुत ज़्यादा दिन तक दूर रखते हैं, साथ ही साथ पत्नी के साथ में रह कर के आपके वैचारिक मतभेद ज़्यादा हो जाए और बहुत स्तर तक पहुंच जाएं, कई दिन बोलचाल बंद हो जाए या और भी बुरी बात हो जाए, ऐसे चिन्ह आपके हाथ हैं। तो इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वरना ऐसा कुछ भी आपके साथ घटनाक्रम हो सकता है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपके यहाँ सीधा अन्य रेखाओं के बारे में। वो रेखा है आपका चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत यदि देखता हूं तो यहाँ फिर मानसिक डिप्रेशन किसी भी प्रकार का नहीं, यानी कि मानसिक अवसाद के रोग होना इस तरह की कोई नहीं है। कोई केतु से के साथ संबंध, किसी तरह का कोई चरित्र खराब का कोई योग नहीं है, किसी प्रकार का केतु के साथ संबंध, यानी कुल मिलाकर किसी प्रकार के रोग की भी संभावना नहीं है। चंद्र पर्वत बहुत मजबूत है, परिवार में माता से बहुत अच्छा व्यक्ति को प्यार मोहब्बत होती है, साथ ही साथ यहाँ पर मानसिक स्थिति के लिए मजबूत, और साथ ही किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के अंदर ऐब नहीं है, तो बुराई कोई भी नहीं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में, यहाँ कोई व्यापारिक रेखा मजबूत नहीं है। ये वो रेखा है जो आपको योजनाओं के लिए के द्वारा आप योजना बनाते हैं, आप चाहते हैं हिम्मत से मेहनत से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना, ऐसी रेखाएं जिस पर्वत को देखें उसके लिए भाग दौड़ कराकर आपको लाभ दिलाती हैं। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की बात करता हूँ, ये आपकी भाग्य रेखा, और यहाँ से निकली, परिवार ने कुछ सपोर्ट किया, इसके बाद आगे बढ़े और ये भाग्य रेखा फिर चलती गई। इसके बाद कुछ राहु रेखाओं ने इनको काटा और फिर इसके बाद ये आगे चलती गई। तो ये वो रेखाएं जो हैं, जो भाग्य रेखा है वो चल रही हैं, बहुत आड़े टेढ़े रास्तों से गुजरती है, यानी जीवन में एक रूपता तो नहीं रहने वाली है। अप डाउन का सामना, देश विदेश की यात्राओं का सामना अन्य आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके सीधा शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों के पर्व की यदि बात करता हूँ तो नीचे की तरफ कुछ यहाँ पीड़ित लगते हैं, यानी कि अपने संसाधनों के लिए आप वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाला आपका ये शुक्र पर्व भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपके हाथ की रेखाओं का पढ़ने का स्वरूप, साथ ही एक मंगल रेखा, सपोर्टिंग रेखा, जो मेहनत के लिए आपको कह रही है, भी मेहनत करा रही है आपसे, बस ये इस तरह की रेखा का संकेत आप मान सकते हैं।
चलिए, अब ये हो गया आपकी सारी रेखाओं को। अब बताता हूं मैं आपकी आयु रेखा को, जो मणिबंध तक लगभग पहुंच गई। अभी हाथ के अंदर 72-73 वर्ष की रेखा है, आगे ये रेखा बढ़ती रहती है, तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके हिसाब से संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर हैं, 2 से 3 संतान रेखाओं की भी रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। तो ये तो हुआ आपका हाथ का पढ़ने का प्रारूप। अब बताता हूं मैं आपके सवालों के जवाब। क्या अपने काम में सफलता मिलेगी? यहां आपकी 29 साल की एज है, और 29 साल की एज पर यदि मैं देखता हूं तो देखिए यहां एक रेखा जाकर इस जगह पर खत्म होती है। ये यहां से गई और लगभग एक बराबर से साइड से एक और रेखा निकली है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्दी में कोई आप अपना काम जोड़ने के उसमें है, विचार में 2 से 3 साल में जोड़ लें, ऐसा विचार लगता है। और उसके बाद वो दूसरी रेखा है, वो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी होकर के चलती है, यानी कुल मिलाकर थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी। और इसके अलावा यहाँ से भी इसी आयु के पक्ष में लगभग 32 से 33वें वर्ष में एक रेखा ये भी खड़ी है यहाँ, बल्कि और 34 से 35 वर्ष के आसपास ये रेखा खड़ी है। यानी यहाँ से अच्छा काम कुछ चलना शुरू होगा। तो आपने पूछा क्या अपना काम में सफलता मिलेगी? निश्चित रूप से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी, आप ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा सहयोग नहीं है कि बहुत तेज़ी से चलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हाथ में हाथ धर के बैठेंगे या आपका इन्वेस्ट किया हुआ धन वापस नहीं आएगा। तो अभी जितनी अच्छी रेखा है मैं उतना ही बोल रहा हूँ, उससे आगे बोल करके किसी को ज़्यादा चढ़ाना या ज़्यादा डराना ये मेरा काम नहीं है। कुल मिलाकर वो रेखा आपके पास है जो आप अपना काम में आपको सफलता मिल जाएगी। क्रोध जाता आता है वो वर्तमान की रेखाओं पर है उसका, और साथ ही साथ पत्नी से आपको तनाव से बच के रहना है। विशेष बात यह है कि आपकी बुद्धि रेखा और आयु रेखा के बीच में नक्षत्र है, तो विशेष आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना होगा, वरना पत्नी से भी आप अत्यधिक लड़ सकते हैं। अभी नौकरी कर रहे हैं दुबई में, करते रहिएगा, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी कहीं भी करें, करना चाहिए। हाथ में उंगली में कोई बिंदु है, उसका क्या फल होगा? जो जो बिंदु मुझे दिखलाई दिए उसका फल मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो हुआ आपका ये सब कुछ। अब आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप और अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मानसिक स्थितियों को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप एक यहाँ पर बेहतरीन सा आप एक पुखराज पहन लीजिएगा, जो पति पत्नी के संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो आप पुखराज पहनिएगा, इससे क्रोध पर भी नियंत्रण होगा, सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। साथ ही साथ आप संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत और शिव पूजा, भगवान शिव की कोई भी पूजा, आप रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, मंदिर में जाके अभिषेक कर सकते हैं। तो शिव जी की कोई पूजा और संकट नाशन गणेश स्रोत ये पढ़िएगा, अपने जीवन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति के साथ में काफ़ी सफलता मिलेगी। आपने शायद एक पूछा है मुझसे संतान के बारे में, वो सवाल मैं आपका सही तरीके से समझ नहीं पाया, लेकिन संतान के बारे में यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो उनकी जन्म पत्री मेरे पास भेजिएगा, मैं जन्म पत्री के द्वारा बता सकता हूं कि वो अगर रोगी हैं तो कब तक वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अन्य बातें भी। नमस्कार।